हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के सपोर्ट से ही जो मेरा चैनल का नाम है सॉल्यूशन क्लासेस 24/7 गाइडेड बाय आर.के. सर, जो मैं पीरियोडिक टेबल का सीरीज ला रहा था। आज मैं सीरीज का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि आवर्त और वर्ग के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि आवर्त किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं, ग्रुप किसको बोलते हैं। और आप ही लोग के सपोर्ट से आज हम लोग इसका पार्ट 3 लेके आए। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन आता है, लेकिन मैं आपके कन्फ्यूजन को इस तरह सेकंडों में उड़ा दूंगा कि फिर बिल्कुल ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी। एक बार मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, और जहां भी प्रॉब्लम है इसलिए कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, क्योंकि कहा गया है कि सबसे पहले हम लोग नाम ही ऊपर में लिख दिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो भी एग्जाम होती है, चाहे राज्यपाल से लेकर द्वारपाल का भी एग्जाम देगा तो भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे ग्रुप डी का बात करें, चाहे एसएससी जीडी का बात करें, चाहे एसएससी का बात करें, चाहे बैंकिंग का बात करें, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करें, जिसमें भी साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर एक न दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को गौर से देखें, गौर से सुने, और हम लोग अब चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित तत्वों को आवर्त एवं वर्ग में सजाए। ए बाबू, मैंने पहले बता दिया था कि आवर्त किसको बोलते हैं। मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है बाबू। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है बाबू। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोला जाता है बाबू, आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आवर्त। क्या बोला जाता है, आवर्त, यानी पीरियड। ये बाबू जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल बाबू लाइन होती है, खड़ी खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, खड़े खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं। अभी तुरंत मैंने बोला ग्रुप। क्या बोला, ग्रुप। अरे बोले थे ना उस दिन सुतल रहेगा, अरे सूत जाएगा, सूत जाएगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अरे खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, वर्टिकल हो जाएगा। मैंने बताया था अपना भाषा में कि आदमी मरता है, लेटा दिया जाता है, यानी 180 डिग्री। देखो बाबू, ये सीधा सीधी 180, यानी कौन सा लाइन हो गया, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल। ऐसी पर 90 का बना दोगे क्या हो जाएगा, वर्टिकल। चलिए बात करते हैं सोडियम। हम लोग जानते हैं कि सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है 11 होती है। क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19, क्रोमियम 24, फेर आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। कुछ एलिमेंट को मैंने लिखा, कुछ ही एलिमेंट को अगर सिखा दूंगा कि मैं किस तरह से निकाला जाता है, तो मुझे फिर नहीं लगती कि जिंदगी में कभी परेशानी होगी, क्योंकि आज मैं इस अंदाज में बताने जा रहा हूँ कि कहीं नहीं पढ़ा होगा। और हम लोग सबसे पहले इसको पीरियड और कैसे हम लोग ग्रुप को फाइंड करें, इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट का होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी आप नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। बाबू, किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी होता है। जब तक समझेगा नहीं तो बुझाएगा कैसे, जब तक समझेगा नहीं बुझाएगा कैसे। इसलिए समझ समझ के कोई चीज़ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बताया कि कक्षा, कक्षा एवं उपकक्षा, कक्षा एवं उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी बाबू जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस में बाबू, सेल और सब सेल में, वही हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। सबसे पहले देखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, इसी प्रकार। तो बाबू सबसे पहले किस में जाएगा, तो 1s में। उसके बाद किस में जाएगा बाबू, तो 1s, उसके बाद जाएगा 2s में। उसके बाद किस में जाएगा बाबू, 2p 3s। इधर से लगा है तो 1s 2s 2p 3s, इसी प्रकार बाबू जाएगा 3p 4s। इसी प्रकार इसका सीक्वेंस चलते जाएगा, यानी 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p 3s, 3p 4s, 3d
4p 5s, इसी तरह ये चलता रहेगा। अब हम लोग निकालते हैं कि किस तरह से इसका हम लोग आवर्त और वर्ण में सजाएंगे, आगे मैं बताने जा रहा हूँ। चलो भाई, अब हम लोग निकालते हैं किस तरह से सजाएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस आवर्त में है और कौन सा वर्ण में है। बाबू, हम इसको मिटाया नहीं, इसको मैंने सामने रखा ताकि आपको साक्षात दर्शन हो सके। जब तक साक्षात दर्शन होगा नहीं तो कैसे बुझाएगा कौन इलेक्ट्रॉन कोई में जा रहा है। अरे जाएगा तब बुझाएगा, तो यह बुझाने के लिए यहाँ रखें, तो जाएगा तब बुझाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा सोडियम। सोडियम, ये बाबू आपको आना चाहिए कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन, ये देखो बाबू 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 4। ये बाबू याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे सब में देखो 4-4 का अंतर, कितना का अंतर बाबू 4-4, एस में 2 तो पी में 6, 4, डी में 10, एफ में 14। अब हम लोग जैसे ही लिखना शुरू किया तो सबसे पहले बाबू बताओ एस में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलेगा तो 2। इधर से जब लिखे तो सबसे पहले किस में जा रहा है, एस में। उसके बाद देखो फिर 1s 2s 2p 3s 3p 4p, इसी प्रकार से जा रहा है। तो बाबू तो 1s, फिर देखो 2s, और फिर क्या है उसके बाद 2p और फिर 3s। तो कौन करो बाबू 2 2 4 6 10 और 1 11 हुआ। ए बाबू तो 11 हुआ तो किस कक्षा में पहुंचा है इलेक्ट्रॉन, तो कक्षा की संख्या आवर्त को सूचित करता है। अब पहले ध्यान रखेंगे कि कक्षा की संख्या जो होता है, जो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 तक होता है, तो जो कक्षा की बाबू संख्या होता है वो किसको शो करता है बाबू, आवर्त को। किसको, आवर्त को, यानी इंग्लिश में बात करें तो पीरियड को। किसको, पीरियड को। और जो बाबू याद रखना, अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इससे पहले का अगर मेरा वीडियो नहीं देखें कृपया संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला वीडियो देखें, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अरे जब तक एक नहीं होता है तो दो का कोई औकात नहीं होता है। जब तक तुम मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखेगा तो तीसरा वीडियो का तुम कल्पना कैसे कर सकता है। रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना। मेरा एक ही उद्देश्य है, रटना नहीं कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बाबू जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है उसी को मैं बोला जाता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में बात करें तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। तो वही बात है, जितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह ग्रुप को शो करेगा। किसको शो करेगा बाबू, ग्रुप को। अब थोड़ा सा गौर करो, ए बाबू यहाँ देखो तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलेगा 1, यही 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वर्ग भी क्या हो जाएगा 1 है। क्या हो जाएगा 1 बोलेगा। ये भी कैसे लिखे, यहाँ लिख दिए, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में हो तब वह तत्व सब ग्रुप एक में आता है। किस में आता है, तो आज से ध्यान रख लेना है कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में हो, किस में बाबू, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में हो, तब जो भी वो एलिमेंट होगा वो सब ग्रुप ए में आता है। तो यहाँ देखो गौर से बाबू, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है तो यहाँ ऊपर कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा एक है तो फर्स्ट ही किसमें, फर्स्ट ए में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। एक मैं आप लोगों के लिए शायर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कहता है पीर बन गई है पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पीर बन गई है पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अरे इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। मैं क्या बोला, पीर बन गई है पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। अरे रोधी, अरे मेरे सीने में न सही, अरे मेरे सीने में न सही तेरे सीने में आग भड़कनी चाहिए, आग भड़कनी चाहिए। अपने जवानी की आग को भड़काओ। अरे जब तक आग भड़केगा नहीं आग जाएगा नहीं, इसलिए आगे बढ़ने के लिए रोदना पड़ेगा, अरे कूदना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें एक दिन मुकाम हासिल होगी। मुकाम हासिल करने के लिए इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ संघर्ष करो, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो। आज जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस टाइप का कॉन्सेप्ट न मिला होगा न भविष्य में मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ अद्वितीय करता हूँ, यूनिक करता हूँ। इसलिए मेरे वीडियो को देखे समझे तब लाइक और कमेंट करे, अन्यथा बिल्कुल न करे। मैं आप लोग के सपोर्ट से ही, अगर आप लोग का सपोर्ट रहता तो मैं वीडियो बनाता हूँ। और मुझे आशा है
अरे मैं तो आग भड़का दूंगा जवानी में। अरे जवानी तो इसको कहते हैं? अरे जो जवानी ठंडा जाएगा वो जवानी है रे? अरे कैसे बोलता है हम लोग जवान है? अरे जवान है तो अपनी जवानी को दिखाओ, अपने ताकत को पहचानो, कलम उठाओ। अरे इतिहास लिख दो, इतिहास लिखाएगा, इसके बाद मैं आगे का चर्चा अभी जस्ट तुरंत कर रहा हूं, ठीक है? चलो भाई, अब हम लोग आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लोरीन कितना नंबर पाता बाबू? 70। कितना नंबर पाता? 70। तो मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बोलो बाबू, इसमें बोलेगा तो आवर्त बोलेगा। ए बबुआ बोलो तो आवर्त बोले। कक्षा की संख्या किसको शो करता है? आवर्त को। बोलो कक्षा की संख्या कितना? 3। आंसर का मार देंगे 3। आंसर का मार देंगे 3। वर्ग में देखो बाबू अभी तुरंत है, तू मत मार देना कि वर्ग 5 में चल जाएगा तो 12 में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? 12 में चल जाएगा। ये देखेंगे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। ए बाबू तू बोलेगा तो अंतिम कक्षा तो ये हो गया 5 ना होगा ना? सचेत। अरे अंतिम कक्षा तो ये ना, ये हो 3 वाला है, ये हो 3 वाला है, ये हो 3 वाला है, ये हो 3 वाला है। तो बताओ, तो बोलेगा 5 2 7, 5 2 7। तो बाबू वर्ग निकालेंगे तो हम बोले अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है, और वही किसको दिखाता है? वर्ग को। तब यहाँ बोलो अंतिम कक्षा 3 है तो दोनों एक ही कक्षा का हुआ, एक ही कक्षा का हुआ तो जोड़ देंगे 5 2 7। और गलती से जो 5 मार के आ गया वो सीधे बोरा में जाएगा। कहाँ जाएगा? कहीं नहीं रुक सकता। कहाँ जाएगा? बोरा में। तो बोरा में नहीं जाना है, सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एक बार में समझना, मेरे वीडियो को दोबारा देखिए। अरे मैं चैलेंज लेता हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा। आर्गन बंदा के पास पैसा तो बोला रुक भैया इसका कितना होता है? टोटल नंबर 18। तो देखो मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो टोटल हो गया 18। अब हमको लगता है आप लोग महारथी हो गए हैं, ठीक है ना? महारथी हासिल कर लिए हैं। अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, फट से बोलते बोले भैया रुक। तीसरा क्या लिखेगा? आवर्त 3। वर्ग अब बोलेगा इसको जोड़े का, देखो अभी तुरंत बताए, ये 6 मार के आएगा तो 12 में जाएगा, और जो 8 मार के आएगा वो भी 12 में जाएगा। तो अब देखो रुक जा तू तो जोड़ के बोलेगा 6 2 8, 6 2 8। अरे 12वीं कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ लिख दिए है कि अगर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, कितना हो, तब वह तत्व 0 ग्रुप खाता है। ये बात को याद रखना। अगर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो बाबू वह तत्व 0 ग्रुप का होता है। इसको किस में रखेंगे तो वर्ग क्या हो जाएगा? 0। और वैसे भी तू बचपन से लेके 55 तक यही पढ़ते आ रहा है, हमको समझ में नहीं आता है ये पढ़ क्या रहा है। इसको 0 ग्रुप बोलते हैं, हीलियम नियन आर्गन प्लूटन जेनोन नेडोन। अरे इनर्ट गैस बोला जाता है, निष्क्रिय गैस बोला जाता है, नोबेल गैस बोला जाता है, ये सब बोला जाता है। तो यहाँ तक बाबू कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेहिचक आप आजाद है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने के लिए। अब तो पोटासियम को तो ऐसे तुम लोग लेगा, चुटकी बजाएगा, उड़ा दो 1s2 2s2 2, बस ये आना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया था, ये आना चाहिए। और मैं ये भी बता दिया कि S में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन 2, P में कितना 6, D में कितना 10 और F में कितना 4। ये बाबू आपको याद रहना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, अगर 30 तक आप एलिमेंट याद कर लेते तो मुझे नहीं आवश्यकता है कि इससे ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता है। इसलिए 30 तक एलिमेंट याद रहना चाहिए। मैं विशेष बताऊंगा इसके बारे में आगे। अब बताओ आवर्त, तो बोलेगा चौथा, आवर्त चौथा। और वर्ग देखो यहाँ से फर्स्ट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं क्रोमियम। ये क्रोमियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, कोई भी एग्जाम हो, इसलिए इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चा क्या करता है? तो बच्चा तो बहुत सीधा होता है, सीधे लिख देता है। तो एग्जामिनर भी बहुत तेज होता है, जो कॉपी चेक करता है वो भी बहुत तेज होता है। सीधे मार्क नहीं देखे, अरे बड़ा में दे आता है। इसको जो लिखेगा 24 तो बोलेगा सीधे लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। सचेत। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, ये बंदा ऐसे लिखे, ये बंदा गलत हो गया। कुछ न कुछ तो नियम होगा, तो उनको सचेत हो जाओ, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर बाबू यदि डी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं हो, अब बोलेगा डी में कितना चाहिए, यह लिखा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल कितना चाहिए 10। कितना चाहिए 10, इसमें है कितना 4। आगे हम बताएंगे यदि
डी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में डी एवं बगल वाला एस के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर वर्ग की संख्या निकालते हैं। ये बात को याद रखना, यदि डी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं हो तब ऐसी स्थिति में डी एवं बगल वाला एस के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर हम क्या करते हैं, वर्ग की संख्या निकालते हैं। आवर्त में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, आवर्त में कहीं प्रॉब्लम नहीं, मामला फंसता है वर्ग में। कहाँ फंसता है मामला, वर्ग में। तो थोड़ा सा गौर करना, आवर्त तो यहाँ लिखा 4, अभी तुरंत बताएंगे। और वर्ग कितना हो गया, सचेत सचेत। अब देखो ये किस में आ गया बाबू, 6b में। अब बोलेगा कैसे हो गया 6b में, अभी तुरंत बोलो ये फुलफिल है क्या, नहीं है, फुलफिल नहीं है। डी को या तो हाफ फुलफिल रहना चाहिए, आधा रहेगा तब इसको फुलफिलमेंट माना जाता है, तो बगल वाला से ले लिया, इसलिए D4 नहीं D5। अब बगल वाला के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, तब 5 1 6, 5 1 6, देखो बाबू 6। अब भी यहाँ लिखे हैं अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में हो तब वह तत्व सब ग्रुप बी के अंतर्गत आता है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में हो तब वह तत्व सब ग्रुप किस में आता है, बी में आता है। तो भैया इस क्रोमियम को अच्छा से देखना, बच्चा गलत मार के चला आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर डी फुलफिल नहीं हो तो बगल वाला एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसको फुलफिल कर देते हैं, तो 5 1 6 हो गया। और अंतिम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं डी में जा रहा है, तो अगर डी में जाएगा तो वो सब ग्रुप बी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको लिखे 6b। चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग आयरन की। किसकी, आयरन की, जिसके एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 26। इसको मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। हम बार बार करें, आवर्त बताना आसान होता है बाबू। आवर्त बोलेगा चौथा में गया, किस में गया, चौथा में गया, तो आवर्त कितना 4। वर्ग, तो वर्ग देखो 6 2 8, 6 2 8। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कृपया उसको याद रखें। कवाल्ट 27 होता है, फिर यहाँ 6 है 7 हो जाएगा, आवर्त 4 वर्ग 8 बोलेगा, इसमें भी 8 इसमें भी 8। ये देखो निकेल, ये भैया भी 4 और 8। अब इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ मैं लिख दिया हूँ नोट में, कृपया से नोट को जरूर याद रखिए। नोट याद नहीं रहेगा तो नोट नहीं कमा पाएगा, इसलिए नोट कमाने के लिए नोट को याद रखना क्या है बाबू, जरूरी है। नोट कमाने के लिए नोट को याद रखना जरूरी है, जब तक नोट नहीं तब तक नोट नहीं, ठीक ना। तो मैं बताया क्या, यदि एस एवं डी में इलेक्ट्रॉन का योग 8 9 या 10 आए तब वह तक 8वां ग्रुप का होता है। अब बाबू इतना झोल झाल इसमें नहीं पढ़ना, फेकोनी याद रखना। क्या याद रखना, फेकोनी, फेकोनी मैं लिख रहा हूँ, फेकोनी फेकोनी फेकोनी। जहाँ फेकोनी आए, फेकोनी आए, 3 ही एलिमेंट को याद रखना, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। फेकोनी तुरंत मार देना, रख लेना फेकोनी, FeCONI, आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन कोबाल्ट निकेल, फेकोनी क्या रखेंगे, फेकोनी, फेंक दिया, फेंकना को फेंक दिया, फेंक दिया बाबू। आवर्त पूछेगा 4, आवर्त निकालने तो कोई दिक्कत नहीं। और वर्ग याद रखना, वर्ग याद रखना कितना बाबू, 8। कितना याद रखना, 8 याद रखना, बस मामला क्लियर। इतना तो नहीं याद रखना, अरे एग्जाम में देना है, क्वालिफाई करना है, महारत नहीं ना हासिल करना है, इसलिए इतने याद रखना। फेकोनी वर्ग 8, कहानी खत्म। वैसे मैं लिख दिया, यदि एस एवं डी में इलेक्ट्रॉन का योग 8 9 या 10 आए तब होता है, तो 8वां ग्रुप का होता है। इसलिए देखो बाबू, अब बोले कैसे भरवा है, डी फुलफिल है, बगल वाला को जोड़ दो, 8 2 10 आ गया 10। बता देते कॉन्सेप्ट होता है। ये देखो बाबू, यहाँ बोलेगा यार कितना हो गया, 7 2 9, 8 से 1 बढ़ गया, बताओ कितना हो। अभी तुरंत बोले तो भी देखो 8 9, देखो 9 है तो भी 8वां। चलो भैया इसको भी जोड़ दो, 6 2 8, देखो 8, तो क्या है योग, अगर 8 9 10 आए तब वो तक 8वां ग्रुप का होता है। तो याद रखें, इतना काहे पोरा में जाना है झोल झाल में, अरे सीधे याद रखना फेकोनी, FeCONI। अब पड़ोसिया का 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद रखने के लिए होता है, फेकोनी याद रखने ना, समझना, पड़ोसिया को फेंक दिया, फेकोनी फेंक दिया। कॉपर समझ जाना, एक मैंने क्रोमियम पे स्टार किया था, एक मैं कॉपर पे स्टार कर रहा हूँ। ये बच्चा सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है, भोला भाला समझ के सीधा सीधी लिख देता है, उसको यही नहीं बुझाता है अरे जा रहा है कि ना जा रहा है, बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। आपका गलत नहीं हो, इसके लिए मैं आपका भाई यहाँ साक्षात खड़ा है, ठीक ना। जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कॉपर अगर बात करें 1s2, यह तो सीधे सीधे लिख देगा, बोलेगा ए भगवा अंतिम में रुक जा, सचेत हो जाना। अगर डी हम बोले फुलफिल नहीं होगा, ठीक ना, तो बगल वाला एस से लेना पड़ता है। क्या करता है, अरे कभी कभी तेरे मोहल्ला में
कोई चीज़ का कमी हो जाता है तो पड़ोसिया के घर जाता है। मान के चलो तेरे यहाँ कोई चीज़ का कमी हो गया तो पड़ोसिया से बोलेगा ए पड़ोसिया थोड़ा दो, हम लोग पूरा हो जाएगा। तो पड़ोसिया बोलता है ठीक है बाबा, हम तो दिए तो हमारा भी शेयर होना चाहिए। तो दोनों आदमी जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये क्या करता है, डी बोलता है देखो भाई हमारे पास लोग एगो दे दो, एगो, अरे हम पूरा हो जाएंगे ना तो हम थोड़ा रक्षा करेंगे। ये डी लास्ट में चलेगा, ये रक्षा करेगा क्योंकि बोले बाबू डी में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 10, ये बगल वाला इसको दे देता है। पड़ोसी का मदद करता है। ई बगल वाला दे दिया तो बोला ठीक है। तो एक पास दूगो था तो कई बच गया बाबू, एगो। तो ई वाला जो लिखे ना बाबू, ये लिखने का गलत तरीका और ये लिखने का, क्योंकि डी को हाफ फुलफिल या फुलफिल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बगल वाला से क्या करेगा, तुम लोग भी बगल वाला से लेता है तो बगल वाला को लेना भी है और बगल वाला को देना भी है। जरूरी पड़े तो सब कुछ करना है। तो बोलो बाबू क्या हो गया, आवर्त। आवर्त लिखने में हमको नहीं लगता कोई डॉट 4। अब वर्ग बोलो, वर्ग बोलो। अब देखो यहाँ मैं लिख दिया, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना। अब देखो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा बाबू, तो चौथा कक्षा है, क्योंकि मैंने बताया कक्षा ही क्या करता है, आवर्त को शो करता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको शो करता है बाबू, वर्ग को शो करता है। तो वर्ग हो जाएगा फर्स्ट बी। क्यों फर्स्ट बी हुआ, समझो समझो समझो, एक मिनट। डी में गया, किस में गया है, डी में गया। अगर डी में जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सब ग्रुप बी बोलते हैं, पिछला में देखेगा, इससे पहले बताया। जी लो 30, तो फिर वही बात चौथा में गया है। और देखो बाबू ये बगल वाला को जोड़ेगा 10 दोबार लिखे ना क्या, अच्छा कोई बात नहीं, इसको समझ आना। 10 to 12, अब 12 को लिखेंगे 2, सेकंड का बी किस में आ जाएगा, सेकंड का बी में आ जाएगा। तो आप कोई मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक ना। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट बच गया है वो मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन आप जरूर कमेंट करें, ठीक ना। मतलब आपको लगा तो लगा कैसे, अरे कुछ आप लोग का भी सुझाव चाहिए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखें। जय हिंद, जय भारत।